जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड ये चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करें। भरत जी और श्री राम जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी दुग्धुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिली सपे मेरी पुसुद नहीं, केवटु बेटऊ राम। भूरी बाय बैठे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी के प्रेम के साथ शत्रुघ्न जी से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम से मिले। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़े उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न जी से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उसे दोनों को बैठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न है। उन्हें देह की शुद्धि बुद्धि नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है। वह अपनी गति से खाली अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरे धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा कि नाथ सात मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक से नप सचिव सब, आए बिकल वियोग। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उस समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम में पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बर सही फूला। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वदा नीच कोई नहीं है और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जय लखि लखन ते अधिक, मिले मुदित मुनि राहु। सो सीतापति भजन को, प्रकट प्रताप प्रभाऊ। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जह भाय रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तसी तसी रुखे राखी। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उनकी रुचि के अनुसार
उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संतापों को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जिम घट कोटि एक रवि छाही, जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। समस्त पूर्ववासी प्रेम की में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेल अवली हिम मारी। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव और भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल, कर्म और विधाता के सिर दोष मंडकर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी कि बेटी रघुबर मातु सब करी प्रबोध परितोषु, अब इस आदिन जगु काहुन देयन दोषु। फिर रघुनाथ जी ने सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरुतीय पद बंद दो भाई, सहित विप्रतीय जे संग आई। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी की के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल है। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों में बहे हुए प्रेम आंसुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा संवाद को कैसे बताए। श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु जी से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए और मैसूर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गौन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीता जी ने आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगे और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली कि परिबधिक बस मन हुमराली, काहे कीन कर तार कुचाली, तिन सिय निरख निपट दुख पावा, सो सबु सही जो देव सहावा। सासों की बुरी दशा देखकर उन्होंने ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाल विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वे सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गई। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही है और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही है। तब सुहाग से भरी रहो, तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने
जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनी रघुनाथ दुसह दुख पावा। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी दुख से दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। व्रज के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हो। मुनि बर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंभुत ही दिन प्रभु किन्हा, मुनि हूँ कहे जल काहुन लिन्हा। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। कर रिपु क्रिया वेद जसी भरनी, बेपुनित पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अद तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूप अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम तो नित्य शुद्ध है, उनके सत्संग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी की प्रीति के साथ गुरु जी से बोले कि नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल आम्बु आहारी। सानुज भरुत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुगे जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुर को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है और अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ठिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। जय श्री राम।